कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर को एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन विकास दुबे लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जहां विकास दुबे जैसे गुंडे ने 8 पुलिस कर्मियों की जान ले ली, वहीं उसके बाद भी कानपुर पुलिस और जिला प्रशासन विकास दुबे पर मेहरबान होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विकास दुबे का काम जमीनों पर कब्जा करना और सस्ते दामों में लोगों को जमीन दिलाना था और लोगों की फैक्ट्री लगाना था। उसके बाद भी कानपुर जिला प्रशासन ने कानपुर के भूमाफियाओं की सूची में विकास दुबे का नाम ही नहीं लिखा। दरअसल जिला प्रशासन ने कानपुर के भूमाफियाओं की सूची जारी की है, जिसमें 72 लोगों के नाम शामिल है, लेकिन विकास दुबे का नाम उस सूची में नहीं है। जबकि 2 जुलाई की रात पुलिस विकास को जमीन के मामले को लेकर ही पकड़ने गई थी। बता दें, कानपुर प्रशासन की सूची में ज्यादातर भूमाफिया चकेरी और नौबस्ता के हैं। सबसे बड़ा भूमाफिया बर्रा का निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन के कब्जे में 4 हेक्टेयर जमीन है। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि विकास दुबे, जिसके ऊपर 66 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, वो ना तो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और ना ही वो जिला प्रशासन की भूमाफियाओं की सूची में है। विकास ने कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई, लेकिन उसका नाम कानपुर प्रशासन की तैयार की गई भूमाफियाओं की लिस्ट में नहीं है। क्या एक बार फिर कानपुर पुलिस और जिला प्रशासन विकास दुबे पर मेहरबान है? सबसे बड़े मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसके ऊपर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है, उस अपराधी का यूपी में जो सूबे के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, उसमें कहीं दूर दूर तक उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन आज जिस विकास दुबे ने सैकड़ों बीघे जमीन को हथिया कर अपने नाम पर कर रखा था, उस विकास दुबे का नाम भूमाफिया की किसी भी लिस्ट में नहीं शामिल किया गया है। ये भी एक दर्शाता है कहीं न कहीं कि विकास दुबे का शासन और प्रशासन साथ ही साथ कितने सफ़ेद पोशों के साथ उसका उठना बैठना था, जिसका उसको पूरी तरह से फ़ायदा मिल रहा था। अभी ये खबर जो निकल कर सबके बीच में आ रही, ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम ने जब इसकी जांच करने की थोड़ी सी कोशिश की, पड़ताल करने की जब इसकी कोशिश की, तो कुछ नाम निकल कर सामने आए हैं। उसमें कानपुर के नौबस्ता इलाके और नौबस्ता के साथ साथ बर्रा इलाके के सबसे ज़्यादा भूमाफियाओं के नाम सामने निकल कर आए हैं, जिसमें टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में विकास का नाम कहीं भी शामिल नहीं किया गया है और बर्रा के ही रहने वाले निजामुद्दीन का नाम टॉप की लिस्ट में रखा गया है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या वाकई में विकास दुबे का मरने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ नामों के साथ कनेक्शन जिंदा रहता है या नहीं। कानपुर से पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए अनुराग श्रीवास्तव।